इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ आज मुल्क भर में रैली निकाल रही है और इस रैली का मकसद एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। जो धांधली की जो जिस तरह के बताया जा रहा है कि हर इलाके में और हमारे हल्कों में धांधली की गई है और आज NA80 से जैसा लाला असदुल्ला पापा और दूसरे दीगर जो यहाँ के उम्मीदवार थे उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए यहाँ पे रैली का सिलसिला जो है वो निकाली है। और उनसे जानते हैं लाला असदुल्ला पापा कि आप ये बताइए कि मुल्क भर की रैलियाँ निकाली जा रही हैं तो आप क्या समझते हैं कि आप पहले तो ये मैं बताऊँ मुल्क भर में लोगों ने हक का साथ देने का इरादा किया है। जालिम से बड़ा वो जालिम है जो खुद अपने आप पर जुल्म बर्दाश्त करे, इसलिए पूरा मुल्क रैलियां नकार रहा है। कचोरों डाकुओं जीते हम हैं, अलान तुमने उन लोगों के लिए जिन्हों को वहाँ में रिजेक्ट किया, हम उनकी जाली जीत पर रणद भेजते हैं और वहाँ के असल मैंडेट के लिए मुतालबा करते हैं कि जिस तरह पिंडी के कमिश्नर ने ऐलान किया कि हमने जबरदस्ती इनको हराया, हम कहते हैं आप भी ऐलान करो। हमने जालसाजी की भरपूर तरीके से, हम उसकी उतनी मजम्मत करते हैं जितने तुमने जालसाजी की। ये बताइएगा कि सारे पूरे पाकिस्तान में जिस तरह एक पूरी जो के उम्मीदवार है वो ये कह रहे हैं जबकि जो वो ये कह रही है कि अगर ये यहाँ से जीते हैं वहाँ धांधली नहीं इनको लग रही, जहाँ से ये हारे हैं वहाँ ये कह रहे हैं। आप उसकी मुलाजमों के बयान को मुल्क पर मुसल्लत करना चाहते हैं। मेरा मुलाजिम कहेगा कि लाला असदुल्ला पापा पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 आया है, इसी तरह मरियम रंगज़ेब उस घर की नौकरानी है, गुलाम है, उसकी बात को अहमियत ना दो, इस अवाम के शऊर को, इनके वोटों को अहमियत दो। तो आपके ख्याल में जिस तरह से मुस्लिम लीग जो है वो इक़्तिदार देने के लिए तैयार नहीं हो रही है, उसकी क्या वजह और क्या आप समझते हैं कि उनको इक़्तिदार देना चाहिए या वो इक़्तिदार इंसान के बेटे हो, चीफ मिनिस्ट्री भी छोड़े, वज़ारत उज़्मा भी छोड़े, दोनों चीज़ों पर मेरी PTI का हक है। जिन्होंने आज़ाद भी जिनके सबसे ज़्यादा हुए, MNA भी जिनके सबसे ज़्यादा हुए, वो लोग कहते हैं हम जीते, हमारे हाथ बांधे, पाँव बांधे, जबान बांधी, निशान छीना, फिर कौन सी करतूत है। इलेक्शन कमीशन और RO साथ मिलाकर जीतने वालों तुम पर और तुम्हारी सोच पर लानत है। हम बादशाह कप्तान के विजन को आगे लेकर चलेंगे जिसके मुताबिक तमाम कौम ने कप्तान इमरान खान के काम मुंतखब नुमाइंदों को वोट दिया। जी हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली जो 64 से इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके भाई मोहम्मद हसन जो है हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह देखते हैं। ये बताइएगा इलेक्शन हुआ और फिर जो है वो एक ही दबाव उन्होंने सबके ऊपर जो है वो करके तो जिस तरह इलेक्शन लड़ा आप क्या समझते हैं कि आपके साथ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ये पिछले 10 महीनों से जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं, इन्होंने इलेक्शन वाले दिन भी वही किया। इन्होंने फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे उम्मीदवार जीते थे, इन्होंने फॉर्म 47 में हमारे रिजल्ट तब्दील किए हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह इमरान खान को पूरे पाकिस्तान ने सादा अक्सरियत दी है, फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी 180 सीटें हैं, तो हम सादा अक्सरियत के साथ पार्लियामेंट में जा रहे हैं और हमारी जमात का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि जिस तरह आवाम ने हमें वोट किया, हमारा हक हमें दिया जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह हमारे साथ मौजूदा जानते हैं ये सारे मुल्क में क्या हो रहा है, आप क्या समझते हैं कि जो रिजल्ट माने अभी या सब रिजल्ट ऐसे ही जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजरांवाला का तो मैं आपको बताता चलूँ कि गुजरांवाला को कोई कुछ लॉबी कहती थी कि ये जो है ना उनका गढ़ है, तो जब इलेक्शन से पहले ही उन्होंने जलसी की तो उस जलसी के अंदर अवाम ने बता दिया कि अवाम ने उनको किस तरीके से रिजेक्ट करना है। फिर इन लोगों ने जिस तरीके से RO को, इलेक्शन कमीशन को और कुछ लोगों को साथ मिला के धांधली की है,
फॉर्म 45 की बहुत सी जगहों के ऊपर तब्दील किए गए हैं, बहुत सी जगहों के ऊपर फॉर्म 45 जो दिए गए उनके अकॉर्डिंगली रिजल्ट ही नहीं दिए गए। अगर गैरत का तकाजा किया जाए तो वो सिर्फ ये करते हैं, अगर हुकूमत का तकाजा किया जाए वो सिर्फ एक तकाजा है, अगर बात की जाए जमहूरी निज़ाम की वो सिर्फ ये है कि अगर कोई बंदा फॉर्म 45 के अकॉर्डिंगली जीता है, फॉर्म 47 भी उसे दो, फॉर्म 49 भी उसे दो। इसलिए हम सब इस टाइम सड़कों के ऊपर खड़े हैं और एहतजाज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम हक लेकर रहेंगे। जो डाका डाल रहे हो ये डाका हम डालने नहीं देंगे। वक्त आया आपने हमसे हमारा लीडर खींचा, वक्त आया आपने हमसे हमारा निशान खींचा। ये अवाम और अवाम का शौर कैसे करें ये बता दें। एक सवाल पूछते हैं कि ये अवाम और इनका शौर किस तरीके से करें। आप क्या समझते हैं कि आपका एहतजाज जो है पॉजिटिव कर सकता है? हमारा जो मामला है वो हमारी तरफ से तो ये है कि हम पूरा मन से एहतजाज करते हैं। हम वो लोग हैं बस सिर्फ और सिर्फ रियासत की बेहतरी के लिए खड़े हैं, ठीक है। मैं अपने घर की बात करूँ तो पिछले 65 सालों से अगर हम सियासत कर रहे हैं तो आवाम की खिदमत के लिए कर रहे हैं। इन लोगों की तरफ लूट मार और जो है ना डकैती, चोरी, बंद दरवाजों से आना, गुजर जाना, उसको लाना, इसको लाना, ये हमारा पेशा नहीं रहा। जी बिल्कुल, आपने लोकल क़यादत गुजरांवाला की बात सुनी। उनका कहना था कि जिस तरह से हमारा मैंडेट छीना गया है, हम उस वक्त तक एहतजाज करते रहेंगे जब तक हमारा मैंडेट जो है वो हमें वापस नहीं किया जाएगा। और जितने भी जहाँ पे लोकल क़यादत थे, जो उम्मीदवार थे, वो जहाँ मौजूद थे, उनका कहना ये था कि अवाम के अंदर शऊर आ चुका है और ये शऊर को किसी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। हमारा एहतजाज लग लाएगा।